हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज मैं फिर एक न्यू अपडेट के साथ और दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जैसे कि यह सीएपीएफ आयुष्मान मेडिकल क्लेम किए थे और वहाँ पर सेंसन अथॉरिटी के तहत इनका जो क्लेम है रिजेक्ट कर दिया गया है। और रिमार्क में क्या डाला गया है कि जीएसटी नंबर नॉट मेंशन ऑन हॉस्पिटल बिल। यह बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल बिल में जीएसटी बिल यह नहीं है, यानी कि जीएसटी नंबर जो है वह मेंशन नहीं है। ठीक है। तो इस कंडीशन में जब यह कार्मिक गए हॉस्पिटल में जीएसटी नंबर मांगने, तो उन्होंने क्या दे दिए, यहाँ पर डिक्लेरेशन दे दी। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जीएसटी एग्जेम्प्ट को लेकर के डिक्लेरेशन दे दिए और यहाँ पर नोटिफिकेशन कोड कर दिए हैं 12/2017 का कि इस एक्ट के तहत, यानी कि एक्ट 2017 के तहत जो एक्ट निकला था, इसके तहत जो हेल्थ केयर सर्विस है उसमें जीएसटी फ्री है, यानी कि जीएसटी एग्जेम्प्ट है। जीएसटी लगता नहीं तो मैं जीएसटी कहाँ से दूँ? तो यह लिख करके इन्होंने हॉस्पिटल वाले इस तरीके से एक डिक्लेरेशन लेटर दे दिए। इस कंडीशन में दोस्तों अब आपको क्या करना है और क्या है यह जो एक्ट है नोटिफिकेशन जो है 12/2017, या क्या चीज़ होता है? और इसका नोटिफिकेशन जो है, हम इस नोटिफिकेशन को अभी हम दिखाएँगे आपको कि इसमें क्या-क्या जो हेल्थ केयर सर्विस में उसमें विदाउट जीएसटी यानी कि जीएसटी एग्जेम्प्ट है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको मेडिकल क्लेम में ही ज़रूरत पड़ेगा। आप जब भी कोई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपको हॉस्पिटल में जीएसटी चार्ज लेते हैं, तो उस कंडीशन में आप वहाँ पर इस नोटिफ़िकेशन का रेफ़रेंस दे सकते हैं कि जब जीएसटी फ्री है, तो आप जीएसटी क्यों जोड़ रहे हैं मेरा बिल में। तो इस तरीके से दोस्तों कोई आप देखे होंगे बहुत सारे जो लोकल हॉस्पिटल होते हैं, वह आपको जीएसटी नंबर उसमें डाल करके और आपको बिल का जो पैसा है, वह बढ़ा करके आपसे ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में हम आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल दिखाएँगे, यहाँ पर मैंने प्रिंट भी कर रखा हूँ। जो नोटिफ़िकेशन नंबर यहाँ पर है जो 12/2017, यह भी आपको दिखाने वाले हैं। एक जो कोर्ट केस किए थे, तो एक जो स्पष्टीकरण माँगे थे उसका भी कॉपी मेरे पास है। और कौन-कौन सा कंडीशन में जो मेडिकल हेल्थ केयर सर्विस में कौन-कौन सा जो ट्रीटमेंट वगैरह है जिसमें कि जीएसटी फ्री होता है, वह सारे की जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और फाइनली लास्ट में हम आपको बताएँगे कि जब इस तरीके के आपके साथ ऑब्जेक्शन है हॉस्पिटल बिल को लेकर के, तो आपको क्या करना चाहिए? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हम बता रहे थे नोटिफिकेशन नंबर, यहाँ देखिए 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट जो है यहाँ पर दिया हुआ है। और यह जो मैसेज है 28 जून 2017 का जो यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें दोस्तों यहाँ पर सारे टैक्स यहाँ चैप्टर वाइज दिया हुआ है। और फाइनली आपको मेडिकल के लिए आपको देखना है जो इसको बारे में हम अभी यह वीडियो बना रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में दोस्तों सीरियल नंबर आप 74 में देखेंगे, यहाँ पर हेडिंग 9993 पे, तो यहाँ पर मेंशन रहेगा कि आपको जो भी ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं हेल्थ केयर, यानी कि हम आपको शॉर्ट में आपको बता दें समझने के लिए कि आप जब भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं हॉस्पिटल में, आप एडमिट हैं और एडमिट के दौरान जो भी आपको टेस्ट होता है, यानी कि जो भी सर्जरी हो या प्रेगनेंसी केस हो या फिर कोई भी आर्टिफिशियल अंग जो कृत्रिम अंग लगते हैं जैसे कि पेसमेकर हो गया, जब हाथ वगैरह कुछ पैर टूट गया तो उसमें जो प्लेट वगैरह लगते हैं वो हो गए, या फिर स्टंट जो हार्ट वाल्व में जो स्टंट लगते हैं। तो इस तरीके के जो भी ट्रीटमेंट हो या किसी तरीके सर्जरी हो, टेस्ट हो, यहाँ तक कि एमआरआई, सीटी स्कैन, एनीबॉडी जो भी हो, जब आप एडमिट पीरियड में रहेंगे, जब आप एडमिट रहेंगे, उस दौरान या फिर जो भी फ़ार्मेसी हो, मेडिसिन हो या इंजेक्शन हो, किसी तरीके के, एडमिट के दौरान जो भी हेल्थ केयर आपके ऊपर खर्च किया जाता है, उस कंडीशन में जीएसटी नहीं लगता है, यानी कि पूरा-पूरा जीएसटी फ्री होता है। तो जब भी आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि कोई आपको अगर जीएसटी जोड़ करके दे रहा है, तो उस समय आपको बताना है। लेकिन आप डिस्चार्ज हो गए, डिस्चार्ज होने के बाद जब आप किसी भी क्लिनिक में जाते हैं, वहाँ पर आप जो मेडिसिन लेते हैं या फिर जो क्लिनिक दुकान होते हैं शॉप में, तो मेडिसिन पे जीएसटी लगता है, ठीक है? तो आप सिंपल समझिए वही मेडिसिन अगर हॉस्पिटल के अंदर हो और हॉस्पिटल आप एडमिट हो उस दौरान यूज़ किया गया, तो आपको जीएसटी फ्री रहेगा। और सेम मेडिसिन अगर आप बाहर के दुकान से लेते हैं, बाहरी दुकान है या हॉस्पिटल के अंदर भी जो दुकान होते हैं, जो आप देखे होंगे आजकल हॉस्पिटल में ही फार्मेसी होते हैं, तो वहाँ भी आपको जीएसटी लेंगे क्योंकि वह दुकान के बेस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपको एडमिट के दौरान आपको जो इलाज के दौरान जो मेडिसिन यूज़ हुआ, उस कंडीशन में वह बिल जीएसटी
फ्री होता है। उसके बाद दोस्तों जो आईवीएफ वगैरह लेते हैं, आईवीएफ ट्रीटमेंट यानी कि बंझापन का जो इलाज करवाते हैं, आईवीएफ लेते हैं, उस कंडीशन में भी जीएसटी फ्री होता है क्योंकि वो भी हेल्थ केयर सर्विस के अंतर्गत ही आता है। अब दोस्तों कोई अगर किसी का हेयर ट्रांसप्लांट हो गया या फिर अपना सुंदरता के लिए जो प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, उस कंडीशन में जीएसटी लगता है। ये सारे जो सेवाएँ हैं वो जीएसटी हेल्थ केयर सर्विस के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसलिए जो हेयर ट्रांसप्लांट हो गया और जो भी आपको फेस सर्जरी वगैरह जो करवाते हैं, तो इस कंडीशन में उसमें जीएसटी एप्लीकेबल है। अगर किसी का जन्मजात कोई दोष हो, यानी कि जन्मजात प्रॉब्लम हो, एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा लिया और उनको कुछ थोड़ा-सा प्लास्टिक सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ा और जो भी इस तरीके के समस्याएँ हैं, जन्मजात जो प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में जीएसटी फ्री होता है, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप शौक से कर रहे हैं, तब तो जीएसटी लगेगा, जो भी कॉस्मेटिक होते हैं और प्लास्टिक सर्जरी वगैरह हो गए। और अगर जन्मजात वो चीज़ है, तो वह जीएसटी फ्री रहेगा। और दोस्तों जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह अगर आप ले जाते होंगे हॉस्पिटल अगर आपको एम्बुलेंस प्रोवाइड कराती है, तो उस कंडीशन में एम्बुलेंस के चार्ज में भी जीएसटी नहीं लगता है, वह भी जीएसटी फ्री होता है। तो यह जो नोटिफ़िकेशन है, इसका मैंने पीडीएफ का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इसको डाउनलोड करके और इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि इसमें जीएसटी एप्लीकेबल है, किसमें नहीं है। दोस्तों अभी मैंने जो बताया था कि प्लास्टिक सर्जरी जो है जन्मजात, जन्मजात के अलावा और एक है। अगर आपको एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक्सीडेंट हो गया तो उस कंडीशन में आपको प्लास्टिक सर्जरी करना पड़े, तो वह भी जीएसटी फ्री होता है। अगर दोस्तों आप ब्लड बैंक में जाते हैं, तो ब्लड बैंक जो होता है ब्लड लेने के लिए, तो उस कंडीशन में भी जीएसटी फ्री होता है। तो ब्लड बैंक में आप जाएँगे तो उस कंडीशन में आपको जीएसटी बिल वो देते हैं, तो वहाँ पर आपको बताना है कि ब्लड बैंक की जो सुविधाएँ हो वो तो पूरी तरीके से जीएसटी फ्री है। हॉस्पिटल में दोस्तों रूम रेंट के बारे में क्या है, वह जीएसटी फ्री है कि नहीं है? तो अगर दोस्तों आप रूम रेंट आपका ₹5000 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में जीएसटी एप्लीकेबल होता है, जीएसटी लगेगा। अगर ₹5000 से कम रेंट है, तो उस कंडीशन में जीएसटी नहीं लगता है। साथ में दोस्तों जो आईसीयू हो गया, आईसीयू रूम हो गया, एनआईसीयू हो गया, इस तरीके के जो भी स्पेशल रूम जो होते हैं, इस कंडीशन में उनका पूरी तरीके से जीएसटी फ्री रूम होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जीएसटी किस-किस कंडीशन में लगता है। फिर भी कोई पॉइंट अगर छूट गया हो तो वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कीजिएगा। एक और ऑर्डर दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑर्डर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यह 2022 का ऑर्डर है और ये है उमरान मेडिकल सेंटर का, कोयम्बटूर का ये है। और इन्होंने जो है यह मेडिकल सेंटर ने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से इन्होंने एक स्पष्टीकरण माँगे थे, यह जीएसटी एग्जेम्प्ट को लेकर के। तो जो चीज़ मैंने पहले बताया सेम चीज़ यह सारे चीज़ इसमें आपको मेंशन मिलेगा। अगर पूरी डिटेल से आप रीड करते हैं तो फाइनल वही आपको मिलेगा कि इन पेटेंट जितने भी उपचार होते हैं, जो भी सर्जिकल सामान होते हैं, सामग्री होते हैं, वो सारे चीज़ बिल्कुल जीएसटी फ्री यानी कि टैक्स फ्री होता है। और साथ में इसमें यह चीज़ आपको नया जानने के लिए मिलेगा कि जो वॉकर वगैरह होता है, वॉकर हो गया, व्हीलचेयर हो गया, तो उस कंडीशन में जीएसटी एप्लीकेबल होता है। वह क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत आता है, जीएसटी फ्री नहीं होते हैं। तो जब भी आप वॉकर और व्हीलचेयर वगैरह लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों जब इस तरीके के आपको ऑब्जेक्शन आता है कि जीएसटी नंबर नॉट मेंशन ऑन हॉस्पिटल बिल करके और हॉस्पिटल वहाँ पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म दे देता है रूल्स को कोट करके कि हमारा जो हॉस्पिटल है वह जीएसटी फ्री है इसलिए हम जीएसटी बिल नहीं देंगे। तो इस कंडीशन में हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करना है और वहाँ पर बोलना है कि बिल ऑफ सप्लाई दीजिए, ठीक है? बिल ऑफ सप्लाई होगा कि जब आप हॉस्पिटल बिल में वहाँ पर जीएसटी बिल तो नंबर जो है उनका वह मेंशन रहता है, बट जीएसटी रेट वहाँ पर 0% लिखा रहता है। तो इस कंडीशन में आपको इस तरीके का बिल के लिए आपको रिक्वेस्ट करना है हॉस्पिटल से। साथ में दोस्तों जब यह भी नहीं हो पाता है तो एक डिक्लेरेशन उनसे लिखवाना है जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाए थे। ये देखिए इस टाइप से आपको डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वह नोट कराना है और इसमें भी उनका जीएसटी नंबर नोट करवाना है यहाँ पर और यहाँ पर जीएसटी नंबर पक्का मेंशन होना चाहिए हॉस्पिटल का, जीएसटी नंबर तो होता ही है, ठीक है? तो ये चीज़ के लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा हॉस्पिटल से। साथ में दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन लिखना है सेंसन अथॉरिटी के नाम से और वहाँ पर आपको सेम चीज़ जो पॉइंट है सारी चीज़ मेंशन कर देना है कि मैंने हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल ने मुझे यह बताया जीएसटी फ्री है
और साथ में जो हम पीडीएफ आपको दे रहे हैं, जो रूल्स का, वो आपको अटैच करके और वहाँ पर अपलोड कर देना है। तो आपको पहले तो रिक्वेस्ट करना है कि हॉस्पिटल में जाकर के वहाँ पर जीएसटी जो है वह 0% लिख दें, लेकिन जीएसटी नंबर जो है वह मेंशन कर दें वहाँ पर, ठीक है? और साथ में अगर यह चीज़ बात अगर नहीं बनती है, तो फाइनली आपको डिक्लेरेशन फॉर्म लिखवा लेना है जैसा मैंने दिखाया, और साथ में आपको एक एप्लीकेशन लिखना है और लिख कर के उसको अपलोड कर देना है। तो यह थी दोस्तों एक छोटी-सी जानकारी जिसको मैंने आपको बताया। मिलते हैं इसी तरीके के किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।